आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एक्टिव एंड पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आप यहां नहीं पूछिएगा कि सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ा रखा है, आप मेरे पिछले वीडियोज देखिए, डिटेल आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां मैं कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इस पर मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं, बस यहाँ टेंस का पैसिव पढ़ाने वाला हूं मैं। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनता है। अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई सवाल नहीं किया जाता है, जिसमें नोट वगैरह कुछ नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि सीधा साधा रहे, उसमें सवाल भी ना रहे और उसमें नोट भी ना रहे, नहीं वाला सीन भी नहीं रहे, तो उसको कहेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव में ए से लिखें एक्टिव, यानी कि अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे तो एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो होता है सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज या तो वर, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी का पैसिव बनाएंगे, पैसिव का फॉर्मूला। तो पैसिव का फॉर्मूला में क्या होता है कि ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो वॉज या तो वर, उसके बाद आएगा बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगेगा बाय के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, यहां आप देखिए तो जहां भी कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस, वहां बीइंग आना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूअस में बीइंग आना जरूरी है। और ये जो ऑब्जेक्ट बाद में था ये सब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, और ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, है कि नहीं। और बीच में ये वॉच और वर जैसे था वैसे ही है, और चूंकि कंटिन्यूअस है तो उसमें बीइंग आएगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था कंटिन्यूअस में, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं बल्कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पैसिव में सारा टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो देखिए कैसे बनेगा, वह कार चला रही थी, वह कार चला रही थी, तो सब्जेक्ट में है वह का अंग्रेजी सी है, थर्ड पर्सन के साथ वॉज लगता है, सी वॉज। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्राइव चलाना, तो उसमें आईएनजी, ड्राइविंग, सी वॉज ड्राइविंग। उसके बाद है कार, तो ए कार, सी वॉज ड्राइविंग अ कार, इस तरह से बोलेंगे। अब देखिए, आप कहिएगा सर यहाँ एक कार तो नहीं बोला, तो संभावना है ना, क्या समझ में क्या आ रहा है, वह कार चला रही थी मतलब क्या 50 कार एक साथ चला रही थी, ऐसे मतलब कॉमन सेंस क्या कहता भाई, वो एक कार चला रही थी ना, तो सी वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक, अब इसी का पैसिव में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उसके द्वारा कार चलाई जा रही थी, उसके द्वारा कार चलाई जा रही थी। कैसे होगा सर, ये जो ऑब्जेक्ट में है अ कार, उसको शुरू में ले आएंगे अ कार। अब एक कार है, एक कार अ कार जो बोलिए आपकी मर्जी, अ कार ए कार। ठीक, अब ए है एक है तो उसके साथ वॉज आएगा, अ कार वॉज। देखिए ऑब्जेक्ट में अ कार, उसके साथ वॉज लगेगा, एक है, उसके बाद बीइंग, अ कार वॉज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब क्या था, चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइव, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रीवन, तो अ कार वॉज बीइंग ड्रीवन, अ कार वॉज बीइंग ड्रीवन। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट क्या है, सी, वह है सब्जेक्ट, तो जब वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, लास्ट में जाएगा, तो सी का हो जाएगा हर। ठीक है, तो अ कार वॉज बीइंग ड्रीवन बाय हर। ठीक, आइए आगे देखिए, नेगेटिव मतलब नहीं, नेगेटिव मतलब नोट वाला सीन रहे, जिसमें नकारात्मक बात हो उसे नेगेटिव कहते हैं। तो नेगेटिव अगर रहे, नोट रहे, नहीं रहे, तो उसे सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप नोट दीजिएगा, बाकी चीजें सेम है। और यहाँ ऑब्जेक्ट, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था, उसको शुरू में ले आएंगे, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो इसको शुरू में लाइए, ऑब्जेक्ट, उसके बाद या तो वॉज या तो वर, कितना हो गया, उसके बाद नहीं है तो नोट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। कैसे बनेगा सर, वे लोग तस्वीरें नहीं बना रहे थे, नहीं, वे लोग तस्वीरें नहीं बना रही थी। कैसे होगा, सब्जेक्ट में वे लोग, तो दे, अब दे एक से ज्यादा है तो उसके साथ लगेगा वर, दे वर, नहीं है तो नोट,
दे वर नॉट, तस्वीर बनाना मतलब तस्वीर खींचना, तो यहाँ खींचना का अंग्रेजी है, बनाना का अंग्रेजी, तस्वीर बनाना मतलब तस्वीर खींचना, बनाना मतलब क्या कोई खाना थोड़े बना रहे हो, है कि नहीं, तस्वीर खींच रहे हो, लाइन बाय लाइन खींच के आप तस्वीर बना रहे हो। तो बनाना का यहाँ होगा ड्रॉ, तो ड्रॉइंग आईएनजी, दे वर नॉट ड्रॉइंग, अब क्या तस्वीरें, एक से ज्यादा पिक्चर्स है तो पिक्चर्स तस्वीरें, दे वर नॉट ड्रॉइंग पिक्चर्स, ठीक है। इसी का पैसिव बनाएंगे तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, उन लोगों के द्वारा तस्वीरें नहीं बनाई जा रही थी, उन लोगों के द्वारा तस्वीरें नहीं बनाई जा रही थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में है पिक्चर्स, इसको शुरू में ले आएंगे, पिक्चर्स, अब एक से ज्यादा पिक्चर है तो उसमें लगेगा वर, पिक्चर्स वर, नहीं है तो नॉट, पिक्चर्स वर नॉट, और पैसिव में बीइंग लगता है तो बीइंग, पिक्चर्स वर नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉ, बनाना, तो थर्ड फॉर्म है ड्रॉन, पिक्चर्स वर नॉट बीइंग ड्रॉन, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में शुरू में क्या है उन लोग, मतलब वे लोग, दे जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा तो दे का हो जाएगा देम, तो पिक्चर्स वर नॉट बीइंग ड्रॉन बाय देम, ठीक है, उन लोगों के द्वारा तस्वीरें नहीं बनाई जा रही थी। आप फॉर्मूला मिला लीजिए, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, इस तरह से आप फॉर्मूला मिला लीजिए तो आपको पूरा फॉर्मूला मिलेगा, है कि नहीं। आपको ये फॉर्मूला मैथ्स के फॉर्मूला की तरह इसको रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। अब आगे देखिए, इंटरोगेटिव मतलब जिसमें सवाल पूछा जाता है, और उसी सवाल को अगर नोट लगाकर पूछा जाए, नहीं लगाकर पूछा जाए, उसी सवाल में अगर नेगेटिव हो तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि अगर सवाल में नहीं नहीं हो, नहीं नहीं हो तो हम कहेंगे इंटरोगेटिव, और उसी में नहीं आ जाए तो हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले एक्टिव, ऐसे एक्टिव फॉर्मूला है, पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा या तो वॉज या तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो अपनी जगह रहेगा, वॉज वर भी अपनी जगह रहेगा, जहां सब्जेक्ट है वहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट का तो नोट रहेगा, उसके बाद बीइंग आ जाएगा, बीईआईएनजी बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। कैसे, और मैं हर बार आपको समझाता हूं कि जो क्वेश्चन रहता है, यानी कि जो सवाल पूछा जाता है, उसका जवाब हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक सवाल का जवाब हम दे सकते हैं यस या नो में, हाँ या ना में, और एक सवाल का जवाब हम यस या नो में, हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि पूरी बात बतानी पड़ती है। तो जिसका जवाब आप हाँ या ना यानी कि यस और नो में दे सकते हैं, उसमें शुरू में जो क्या है उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं आएगा। जैसे क्या मोहित तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, अगर मैं कहूं कि क्या मोहित तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, तो आप जवाब दीजिएगा तो क्या कहिएगा, हाँ या ना, यस या नो, यस नो से काम बन गया, क्या मोहित तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, हाँ हाँ कर रहा था, आप इतना कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यस नो से आपने काम चला लिया। तो अब यहाँ शुरू में क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या मोहित तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, या तो वो या तो वर, दोनों में से एक लगेगा, तो क्या लगेगा सर, दोनों में से एक, तो क्या लगेगा, तो देखते हैं मोहित, मोहित तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, तो एक के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो वॉच, क्वेश्चन वर्ड तो लगेगा ही नहीं, वॉच सब, उसके बाद सब्जेक्ट में मोहित, वॉज मोहित, नहीं है तो नोट, वॉज मोहित नोट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या सर, मदद करना, मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, हेल्प में आईएनजी हेल्पिंग, वॉज मोहित नोट हेल्पिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या देंगे सर, ऑब्जेक्ट में देंगे तुम्हारी, तो तुम्हारी जब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो योर नहीं होगा, यू होगा, है ना। तो योर तब होता जब, जैसे देखो यू का अंग्रेजी, तुम का अंग्रेजी से यू है, तुम्हारी का भी यू है, हालांकि तुम्हारी का अंग्रेजी योर होता है, लेकिन 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 योर वहां होता है जहां यू के बाद कोई नाउन हो, जैसे तुम्हारी कलम तो योर पेन, तुम्हारी किताब योर बुक, तुम्हारी बहन योर सिस्टर, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, लेकिन मैं सिर्फ मैं कहूंगा तुम्हारा। जैसे यहां देखिए, क्या मोहित तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, तुम्हारी के बाद कोई नाम है क्या, नहीं है, तो अब यहाँ तुम्हारी का अंग्रेजी योर नहीं आएगा, यू आएगा, ठीक है। तो वॉज मोहित नॉट हेल्पिंग यू, ऐसे नहीं होगा कि वॉज मोहित नॉट हेल्पिंग योर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। योर कब होगा, जब योर के बाद कोई नाम हो, कोई नाउन हो, ठीक। आगे देखिए, अब अगला इसी का पैसिव, क्या मोहित के द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की जा रही थी, क्या मोहित के द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की जा रही थी, मोहित के द्वारा तो तुम्हारी मदद की जा रही थी, तो आप कह सकते हैं यस हाँ की जा रही थी, या नो, तो यहाँ भी
क्या का अंग्रेजी कुछ नहीं आना है, उसी को चेंज करेंगे भैया। कैसे करेंगे, ये लास्ट में यू था ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यू के साथ क्या लगता है सर, यू के साथ तो वर लगता है, इसलिए हम वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन वर्ड तो आएगा नहीं, वॉज वर दोनों में से एक देना तो वर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यू है तो यू ही सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ तो वर लगता है ना। तो वर यू नहीं है तो नोट, वर यू नोट, उसके बाद बीइंग, वर यू नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है सर, सब्जेक्ट क्या है, तुम, सब्जेक्ट है मोहित, तो मोहित लास्ट में आएगा, बाय मोहित। तो वर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय मोहित, वो ऑब्जेक्ट की जगह चल गया, ठीक है। अब देखिए भैया यहां दूसरा, वे लोग सवाल क्यों पूछ रहे थे, वे लोग सवाल क्यों पूछ रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वे लोग सवाल क्यों पूछ रहे थे, तो आप जवाब में क्या कहिएगा, यस, या आप जवाब में क्या बोलिएगा, नो, हाँ, ना, इतना से आपका काम बना। अगर मैं कहूंगा कि वे लोग सवाल क्यों पूछ रहे थे और आप हमको जवाब देते हैं हाँ, यस, तो क्या जवाब हो गया, मुझे समझ में बात आ गई, आप कहना क्या चाहते हैं, नहीं समझ में आई, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि वे लोग सवाल क्यों पूछ रहे थे। तो चूंकि आप यहाँ यस नो हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते ना, तो अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो वे लोग सवाल क्यों पूछ रहे थे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का अंग्रेजी वाई, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में वाई। उसके बाद वॉज या वर दोनों में से एक, तो वॉज या वर दोनों में से एक तो कौन लगेगा सर, वे लोग, सब्जेक्ट में वे लोग, तो वे लोग क्या है, वे लोग एक से ज्यादा है ना, तो उसके साथ लगेगा वर, वाई वर, उसके बाद सब्जेक्ट में वे लोग, दे, वाई वर दे, ठीक। देखिए वाई वर दे नहीं है, नॉट तो नहीं है तो नहीं देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है, सवाल पूछना, सवाल पूछना का अंग्रेजी होता है पूछना है वर्ब, तो पूछना का होता है आस्क, तो उसमें आईएनजी आस्किंग, वाई वर दे आस्किंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में बच गया सवाल, तो क्वेश्चंस। अब देखिए वे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो ऐसे कॉमन सेंस क्या कहता है, वे लोग सवाल पूछ रहे थे मतलब क्या, एक ही सवाल पूछ रहे थे, एक ही सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे मतलब एक से ज्यादा ही सवाल होगा ना, कॉमन सेंस यही ना कहता है, तो क्वेश्चन में एस जोड़ देंगे, क्वेश्चंस प्लूरल बना देंगे, वाई वर दे आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक। अब इसका पैसिव बनाएंगे, उन लोगों के द्वारा सवाल क्यों पूछा जा रहा था, या ऐसे भी कह सकते हैं उन लोगों के द्वारा सवाल क्यों पूछे जा रहे थे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो एक से ज्यादा सवाल है तो वाई तो रहेगा सर, यहां तो रहेगा। आज चूंकि ऑब्जेक्ट में है क्वेश्चंस, इसको सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो एक से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो यहाँ वर लगाएंगे, वाई वर क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं अगर होता तो यहाँ लगाते, तो नहीं है। उसके बाद बीइंग आएगा, वाई वर क्वेश्चंस बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, आस्क, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, वाई वर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट में उन लोग मतलब दे, जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएगा लास्ट में जाएगा तो दे का हो जाएगा देम, वाई वर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय देम, ठीक है। मेरी उम्मीद है आप कुछ समझे होंगे इससे, आपकी कुछ मदद हुई होगी इससे, और अगर आप ठीक तरीके से मेरा ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।